हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मन के सपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक को रीड करके मेन टॉपिक्स कवर करा रही हूँ, जो यानी कि किस किस एग्ज़ाम में आ सकता है। बीपीएससी टीचर 4.0 बीपीएससी में आएगा, पीटी में और दरोगा पीटी में, इस दोनों में आ सकता है। लेकिन 1 नंबर करा रहे हैं, यानी कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन करा ऑब्जेक्टिव। तो बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, यानी कि इंडिया का हर एक एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से सवाल आता है। तो आप लोग, ये तो बहुत बोरिंग मतलब एनसीईआरटी बुक है, जिसको हम लोग पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आप लोग के साथ एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ पर डे। तो आप लोग नया होंगे मेरे चैनल पे, तो मन के सपने चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे एनसीईआरटी का 1 पेज या 2 पेज मैं रीड करूँगी। तो अगले व्लॉग्स में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नामपत्ति आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकरण के आधार हैं। वर्गीकरण कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदिम मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधार। तो यहाँ पर शब्दावली टैक्सा दिया हुआ है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं वहाँ पर मतलब बता देते हैं कि टैक्सा यानी कि टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों को उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको वर्गीकृत करने के लिए या फिर नियम या सिद्धांतों के निर्माण से संबंधित है। टैक्सोनॉमी यानी कि टैक्सोनॉमी को अलग अलग मतलब डिवाइड किया गया है, यानी कि किंगडम जगत हो गया, डिवीज़न हो गया पौधों के लिए, फाइलम हो गया जंतुओं के लिए, फिर क्लास आएगा यानी कि वर्ग, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली, फिर जीनस यानी कि वंश, फिर स्पीसीज। यानी कि ये प्रोसेस है पूरा टैक्सोनॉमी का। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आगे, काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। यानी कि दिन प्रतिदिन कोई भी नया खोज हो रहा है तो उसको मानव ही कर रहा है। अध्ययन की इस शाखा का वर्गीकरण यानी कि सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। सिस्टेमेटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया हुआ है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना है। वर्गीकरण पत्ति में पहचान, हाँ वही आ गया, जो कि नामपत्ति था, वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पत्ति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है। इसे प्राय वर्गों के यानी कि टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं, यानी कि कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है और जिसके समान गुण जैसे कि 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप इसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारिक समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत यानी कि किंगडम हो गया, संघ यानी कि फाइलम हो गया, अथवा भाग यानी कि पौधों के लिए डिवीजन हो गया, और वर्ग क्लास गण, कुल, फैमिली, वंश, जाति, स्पीसीज का विकास हुआ है। पौधे अथवा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है।
अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न समवर्गों में कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों अथवा अन्य प्रकार के जीवों में समानता और विभिन्नता को पहचानने में मदद करता है। स्पीशीज जाति वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। यानी कि जैसे मौलिक समानता होती है, जैसे में यानी कि आम हो गया यानी कि फल हो गया, तो फल में जितने भी फ्रूट्स में जितने भी फल आएंगे वो किसमें आएंगे, मतलब आम हो गया, जामुन हो गया, केला हो गया, कीवी हो गया, ये सब मतलब फल में ही आएंगे। तो इसकी जाति सेम हो गई, यानी कि फल प्रजाति का ही ये सब है। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समीप संबंधित स्पीशीज से उनका आकार की भिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। इसके लिए मंजीफेरा इंडिका यानी कि आम हो गया, जैसे आम हो गया तो मंजीफेरा इंडिका, तो ये आम हो गया मंजीफेरा इंडिका। और आलू का हो गया बोटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम तथा पैंथेरा लियो यानी कि शेर का उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति शब्द संकेत हैं, जबकि सबसे पहले शब्द मंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश के नाम हैं। यह टैक्सा अथवा संवर्ग का निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत दिया गया है जिन्हें टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिस मेलनजिना भी आते हैं। मानव जाति सेपियंस है, यानी कि होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कि आलू का जो बोटनिकल नेम दिया हुआ है सोलेनम ट्यूबरोसम, और आलू यानी कि स्पेसीज शब्द जो कह रहा है जाति, उसमें आलू हो गया, आलू का दे रहा है सोलेनम ट्यूबरोसम। और जिसमें टमाटर हो गया, टमाटर का होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। और बैगन का हो जाएगा जिसमें सोलेनम मेलनजिना, यानी कि जो सोलेनम हो गया ये डिनोट कर रहा है स्पेसीज शब्द को यानी कि जाति को, और सोलेनम यानी कि हाँ वही डिनोट कर रहा है वंश यानी कि जीनस जाति को। तो यहाँ पर VVI क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आलू का, टमाटर का और बैगन का बोटनिकल नेम, और शेर, बाघ और चीता, यानी कि इसमें 3 और इसमें 3, 6 से NCERT में सवाल पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग इसके बोटनिकल साइंटिफिक नेम को याद कर सकते हैं। जैसे में दिया हुआ है टाइगर यानी कि बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, और लायन पैंथेरा लियो, और तेंदुआ दिया हुआ है यानी कि चीता, इसका हो गया पैंथेरा परडस्ट।